नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज हरियाणा में बड़ा उलटफेर हो गया। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो बीजेपी के साथ मिली-जुली सरकार में हरियाणा में पिछले 4 साढ़े 4 साल से थी, उन्होंने आज अपना समर्थन वापस ले लिया। हरियाणा की सरकार गिर गई, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ। 10 मिनट बाद बीजेपी के विधायकों ने दूसरा नेता चुना और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और बाकी को जोड़कर वो जादुई आंकड़ा पा लिया जिससे सरकार बनती है और फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी। ये बीजेपी की अपनी सरकार होगी, ये मिली-जुली सरकार नहीं होगी। कहा जाता है कि लोकसभा सीटों को लेकर विवाद था, दुष्यंत 2 सीट माँग रहे थे, ये दे नहीं रहे थे, इसलिए दुष्यंत ने समर्थन निकाल लिया। अब दुष्यंत की पार्टी क्या करेगी, इसके बारे में कोई खबर नहीं। भाजपा ने ज़रूर खट्टर की जगह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। विज जैसे बड़े नेता को बर्फ में लगा दिया। क्या ये अनपेक्षित था? क्या ये राजनीतिक झगड़ा है? क्या ये बीजेपी का मैनेजमेंट कहीं गड़बड़ा गया, जो अपने साथी दलों को रोक नहीं पाया? या यह एंटी इनकम्बेंसी काटने का गुजरात फॉर्मूला था? जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गए, तो उन्होंने हर चुनाव में थोक के भाव से अपने विधायकों के टिकट काटे। उनका पार्टी के संगठन पर और सरकार पर इतना जबरदस्त आयरन कंट्रोल था कि कोई भी आवाज नहीं कर पाता। जो आवाज करता, वो हिरेन पांड्या हो जाता। एक डर था। इसी डर के चलते वो एक नया प्रो इनकम्बेंसी कांसेप्ट लेके आए। वो बार-बार कहते थे कि लोग एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, मेरी प्रो इनकम्बेंसी है। प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी ये शब्दों का खेल था। सरकार के प्रति नकारात्मक जो सोच था लोगों का या सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, सरकार के कामों को लेके जो लोग नाराज थे, उनकी नाराजगी वो उन विधायकों के सर पे उतार देते थे कि ये विधायक नालायक है, ये नहीं ठीक से कर पाए, इसीलिए मैं इनको ही बदल रहा हूँ, मैं तो ठीक हूँ। जबकि प्रॉब्लम ऊपर था, लेकिन वो नीचे ही सारी एंटी इनकम्बेंसी देते रहे और खुद को प्रो इनकम्बेंसी का बादशाह कहलाते रहे। ऐसे ही आपने पूरी की पूरी सरकार बदलती हुई गुजरात में देख ली। हरियाणा में 10 सीटें हैं। पिछली बार 10 से 10 बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी। इसके बाद इस बार 10 की 10 संकट में हैं। 6 घोर संकट में और 4 यदि ठीक से विपक्षी दलों ने खेल किया, तो वो भी जा सकती है। जो संकट में हैं, वो हिसार, सिरसा, रोहतक, कुरुक्षेत्र, भिवानी, अंबाला, ये 6 सीटों पे बीजेपी का करीब-करीब हारना तय। ऐसे में यदि सरकार बदलनी हो पूरी, तो फिर ये गुजरात तो नहीं है कि बिना कारण सरकार बदले जाए। तो ये बहुत दिनों से प्लानिंग हो रहा था और इस प्लानिंग का ज़िक्र कई कांग्रेस के नेताओं ने, दीपेंद्र हुड्डा ने तो 6 महीने पहले इसका ज़िक्र किया था कि चुनाव के आते-आते लोकसभा के एक नया नाटक का मंचन होगा जिसमें चौटाला परिवार सरकार से बाहर होगा। वो खुल के 10 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और वो कांग्रेस का वोट काटने का एक विपक्ष का वोट डिवीज़न करने का एक प्लान होगा बीजेपी का और अपने मुख्यमंत्री और जो तमाम बाकी नेता हैं जिनको निजात पानी है जिनसे,
इस नाम से निजात भी पा लेंगे। और यही जो स्क्रिप्ट तब बताई गई थी, आज स्क्रिप्ट का मंचन। इसका मतलब ये है कि भाजपा जो 300 पार, 370 पार, 400 पार का नारा लगाता है, वो खोखला नारा है। यदि मोदी जी के गारंटी में दम होता, लाभार्थियों में दम होता, मोदी जी की तमाम विकास की गाथा में दम होता, डबल इंजन की सरकार में दम होता, तो भले ही सरकार में से चौटाला परिवार बाहर हो जाता, लेकिन सरकार तो वही रहती। ऐसा क्या कारण हुआ कि आप बिहार में लगातार बदलाव होते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री एक ही रहता है, जिनका नाम नीतीश कुमार है, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो। लेकिन बाकी राज्यों में क्या प्रॉब्लम है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा से निजात आपने पा ली, छत्तीसगढ़ में रामन सिंह से पा ली, शिवराज सिंह से मध्य प्रदेश से पा ली, और वसुंधरा को ठिकाने राजस्थान में लगाया। और अब खट्टर जी को, जो आप ही का प्रोडक्ट था, 3 दिन पहले जिसके प्रधानमंत्री जी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं हम एक ही दरी में सोते थे और बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, बहुत अच्छे काबिल मुख्यमंत्री हैं, उनको बदलना पड़ा क्योंकि ये बीजेपी का घोर संकट है। बीजेपी ने यही गुजरात का मॉडल है जो पूरे देश पे जहाँ-जहाँ बीजेपी का शासन लागू है, वहाँ वो करते आ रहे हैं। लगातार विधायकों के सर के ऊपर से तलवार चलाओ, उनका शहादत दे दो और अपने कुकर्मों पे पर्दा डालते रहो। ये तो हरियाणा का हुआ। ऑलरेडी जो हिमाचल में तो लगता है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर लेगी, उत्तराखंड में बीजेपी को कोई रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है कि वहाँ चुनाव हारेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कोई तकलीफ नहीं दिखाई दे रही है, कुछ सीटों पे, लेकिन वो तकलीफ तभी होगी जब कांग्रेस ने तय कर लिया कि डिपॉजिट जब्त करने वाले उम्मीदवार नहीं, हमें अच्छे उम्मीदवार देने हैं। लेकिन फिर जो राज्य तकलीफ वाले हैं, वो है कर्नाटक। लेकिन कर्नाटक में इनके हाथ में कुछ भी नहीं क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। वहाँ सरकार नहीं बदल सकते। येदियुरप्पा के बेटे को अध्यक्ष बनाया, अब उसको भी हाथ नहीं लगा सकते। वहाँ असहाय स्थिति में बीजेपी। उसके बाद आप आ जाइए बंगाल। बंगाल में अब सीएए लागू किया। इसके पहले एक प्रकरण उछाला गया, लेकिन ममता ने बंगाली अस्मिता का कार्ड खेलकर इन तमाम अस्त्रों का काट निकाल लिया। बिहार में जो गड्ढा था, नीतीश बाबू को तो तोड़ लिया, लेकिन अभी तक वहाँ पटरी समझ में नहीं आ रही है। एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा? नीतीश फिर वापस तो नहीं जाएँगे? क्या विधानसभा भंग होगी? क्या पासवान का परिवार किधर जाएगा? ये अनसर्टेनिटी में वहाँ चीज़ें हैं। और अब अंत में जो बड़ी खबर मुझे दिखाई देती है, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। जब पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी को 300 का पार आंकड़ा करवाया और 303 सीटें दी, तब उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की 10 सीटें कम हुई। जब पूरा देश साथ में था, तब यूपी ने साथ छोड़ा। आज पूरे देश में बीजेपी प्रॉब्लम में है। यूपी में क्या और 10 सीटें कम होने जा रही हैं? क्या यूपी में 50 के नीचे आएगी बीजेपी? लगातार बीजेपी के पास जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो उत्तर प्रदेश से ठीक नहीं है। तो क्या कोई बड़ा बदलाव ऑपरेशन गुजरात, ऑपरेशन हरियाणा, ऐसा ही ऑपरेशन लखनऊ की तरफ होने जा रहा है? क्या कोई रातों-रात मुख्यमंत्री बदला बदला जा रहा है? क्योंकि जो मौर्य साहब है उप मुख्यमंत्री, उनको जब बधाई के फ़ोन आते हैं, तो मंद-मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो भी पार्टी का आदेश होगा वही करेंगे। कहीं न कहीं एक अनसर्टेनिटी, एक अविश्वसनीय का वातावरण, अस्थिरता का वातावरण योगी जी के कुनबे में भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कैनवास बड़ा है। उत्तर प्रदेश के चेस बोर्ड पे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। क्षेत्रीय दल अपनी गोटियाँ चला रहे हैं। अमित शाह अपनी गोटी चला रहे हैं। एक सिरा योगी जी चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी भी अपने लोगों के द्वारा वहाँ चालें चल रहे हैं। आनंदीबेन पटेल भी दूर से देख के धीरे से एक आध गोटी आगे पीछे कर लेती है। और यूपी का ब्यूरोक्रेट जो बटा हुआ है,
जातियों में जो बटा हुआ है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, वो समय-समय पर गोटियों के साथ खेलते रहता है। ऐसे में इसमें कौन मात खा जाएगा, कौन साथ चल जाएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब भाजपा के लिए यदि ऑपरेशन यूपी करना है, यूपी में 80 सीटों में से 75 से पार आंकड़ा लेना है, तो फिर उन्हें कोई मेजर ऑपरेशन करना होगा। ये मेजर ऑपरेशन संगठन में होता है, सत्ता में होता है, मंत्रियों पे होता है, विधायकों पे होता है, सांसदों पे होता है। ये तो समय बताएगा। लेकिन यूपी ऑपरेशन टेबल पे तो पहुँच गया। बस डॉक्टर का इंतज़ार है कि वो किस जगह का ऑपरेशन कब करेंगे। आज इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।